नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर रवि गुप्ता और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत और स्वावलंबन को समर्पित की है। अगर आपकी उम्र 50, 60 या 70 साल से ज्यादा है और आप रोज किसी न किसी दवाई के सहारे जी रहे हैं, दर्द से लड़ रहे हैं, ताकत महसूस नहीं कर रहे, तो ये वीडियो आपके लिए जीवनदायी संदेश लेकर आया है। जी हां, आजकल 40 साल की उम्र के बाद हर इंसान किसी न किसी दवाई के सहारे जी रहा है और वो दवाई जो हकीकत में एक केमिकल है, कुछ घंटों के लिए तो असर दिखाती है, लेकिन फिर वही स्थिति, वही दर्द, वही कमजोरी लौट आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दवाइयां सिर्फ आपको सुन्न कर देती हैं, जैसे ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन दिया जाता है ताकि दर्द का एहसास ना हो, लेकिन हकीकत में वो दर्द, वो कमजोरी वहीं की वहीं रहती है। दोस्तों, आज से कई साल पहले हमारे बुजुर्ग इन देसी घरेलू नुस्खों का ही इस्तेमाल करते थे, जिससे वे इतने लंबे समय तक जिंदा रहते थे और बिना दवाइयों के घंटों तक खेतों में काम किया करते थे। ये वही कच्चा लहसुन वाला गुप्त रहस्य है जिसे मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, और यकीन मानिए, इसे आजमाने के बाद किसी तरह की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी और शरीर में ताकत बनी रहेगी। आज मैं लहसुन के वो 5 गुप्त रहस्य बताने वाला हूं जो आपको ऐसी ताकत देंगे कि शरीर का हर अंग जवान बन जाएगा। 80 साल की उम्र में भी आएगी 22 साल की ताकत, और यकीन मानिए, मरा हुआ भी फिर से जी उठेगा। मेरे एक मरीज 78 साल के राम सिंह जी एक रिटायर्ड किसान थे। वे हृदय की दवाइयों और जोड़ों के दर्द की गोलियों के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। एक दिन उनके बेटे ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, पिताजी अब खुद से चल भी नहीं पाते, क्या वो फिर कभी अपने खेत की मिट्टी को हाथ लगा पाएंगे? उनकी बेबसी ने मेरा दिल दहला दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस दर्द को झेले। हम आपकी सेहत की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज का वो अनमोल आधार है जो परिवार को संभाले रखते हैं। एम्स 2025 की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि 70% बुजुर्ग जो लंबे समय से दर्द निवारक दवाइयां ले रहे हैं, उनके शरीर में किडनी और लीवर की समस्याएं बढ़ रही हैं और उनकी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता 60% तक कम हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि केमिकल युक्त दवाइयां शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं, जिससे व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके सामने वो प्राचीन गुप्त नियम लेकर आया हूं जिससे कच्चा लहसुन खाया जाए तो शरीर में इतनी जीवनी शक्ति आती है कि मरा हुआ भी जी उठे। मैं आपको लहसुन के 5 ऐसे गुप्त रहस्य बताऊंगा जो आपकी हर दवाई से आजादी दिला देंगे। मेरे एक मरीज ने इनमें से एक नुस्खा आजमाया और महज 15 दिनों में वो बोले, डॉक्टर साहब, मैंने अपनी सारी दवाइयां फेंक दी हैं, अब मैं अपने पोते के साथ साइकिल चलाता हूं। आप सोच रहे होंगे वो नुस्खा क्या था? वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो आप जीवन भर दवाइयों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी ताकत को और बढ़ा देंगी। तो क्या आप तैयार हैं दवाइयों के चंगुल से आजाद होने के लिए और अपनी जवानी वापस पाने के लिए? नीचे कमेंट में हां लिखें अगर आप इन जीवन बदलने वाले रहस्यों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कानपुर, पटना, इंदौर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला रहस्य आपकी सोच बदल देगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। दोस्तों, समस्या यह है कि आधुनिक दवाइयां सिर्फ लक्षणों को दबाती हैं, बीमारी की जड़ को नहीं मारती। आपको लगता है कि दर्द की गोली लेते ही आराम मिल गया, लेकिन असल में वो दर्द पैदा करने वाली सूजन, कमजोरी या रक्त संचार की रुकावट वहीं की वहीं बनी रहती है। आप अपने बच्चों के साथ शादी में नाचना चाहते हैं, अपने गांव के तालाब किनारे सुबह की सैर करना चाहते हैं, या मंदिर में खड़े होकर पूरी आरती गाना चाहते हैं, लेकिन शरीर की जकड़न, घुटनों का दर्द और सांस फूलने की समस्या आपको रोक देती है। आप डरते हैं कि कहीं ये दवाइयां आपके शरीर को पूरी तरह खराब न कर दें या आप अपने परिवार पर बोझ न बन जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने खेत में हल चला पाऊंगा या अपने नाती को कंधे पर बिठाकर घुमा पाऊंगा? हम आपके इस डर और संघर्ष को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारी परंपरा के वो जीवंत पन्ने हैं जो हमें जीने की राह दिखाते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयों के सेवन से
बुजुर्गों की हड्डियां 40% तक कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियों का टूटना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर की हर बीमारी की जड़ पाचन और रक्त में है, और कच्चा लहसुन उन जड़ों को सीधा जड़ से मजबूत करने की ताकत रखता है। आइए अब जानते हैं लहसुन के वो 5 गुप्त रहस्य जिन्हें प्राचीन नियम से अपनाकर आप दवाइयों को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। पहला गुप्त रहस्य, लहसुन और गुड़ का प्राचीन योग। दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली और आसान नुस्खा है जो हमारे बुजुर्ग सर्दियों में रोज इस्तेमाल करते थे। इसके लिए आपको 3 कलियां कच्चे लहसुन की लेनी है। उन्हें पहले छिलके से अलग करके धो लें, फिर उन्हें एक साफ कपड़े पर 2 घंटे धूप में सुखा लें। ध्यान रहे, लहसुन को धूप में सुखाना जरूरी है, इससे उसकी तासीर थोड़ी शांत होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। अब इन सूखी हुई लहसुन की कलियों को मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाएं और साथ में एक छोटा टुकड़ा गुड़ का भी लें। गुड़ शरीर में गर्मी पैदा करता है और लहसुन के रस को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है। ये योग रक्त को साफ करता है, धमनियों में जमे विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और हृदय को इतनी ताकत देता है कि 80 साल की उम्र में भी सीढ़ियां दौड़कर चढ़ सके। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि लहसुन और गुड़ का योग शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर 50% बढ़ा देता है, जिससे रक्त वाहिनियां फैलती हैं और ब्लड प्रेशर तुरंत नियंत्रित होता है। मेरे एक मरीज 70 साल की श्रीमती सावित्री देवी, जो हाई बीपी और जोड़ों के दर्द से पीड़ित थीं, उन्होंने ये नुस्खा रोज सुबह खाली पेट करना शुरू किया। शुरू में वो बोलीं, डॉक्टर साहब, लहसुन तो पूजा में वर्जित है। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि ये आयुर्वेद का प्राचीन विधान है, तो उन्होंने आजमाया। सिर्फ 10 दिनों बाद वो मेरे पास आईं और बोलीं, डॉक्टर साहब, मेरा बीपी नॉर्मल है और मैंने अपनी दर्द की गोलियां छोड़ दी हैं। अब मैं अपनी बहू के साथ रसोई में खड़ी होकर खाना बनाती हूं। उनके चेहरे की चमक देखकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि लहसुन वात और कफ दोष को शांत करता है और गुड़ उसके गुणों को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 3 सूखी हुई लहसुन की कलियां प्लस एक छोटा टुकड़ा गुड़ ले, धीरे धीरे चबाए, फिर 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। कब तक? लगातार 90 दिन। सावधानी, अगर आपको अल्सर या एसिडिटी की शिकायत रहती है तो लहसुन की मात्रा 1 कली से शुरू करें। डायबिटीज के मरीज गुड़ की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से सलाह लें। यह नुस्खा आपके शरीर से सारी दवाइयों की जरूरत को खत्म कर देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप ये नुस्खा आजमाएंगे, या नहीं अगर आप दवाइयों के सहारे जीना जारी रखना चाहते हैं। दूसरा गुप्त रहस्य, लहसुन की चाय, हड्डियों में स्टील जैसी मजबूती। दोस्तों, अगर आपके घुटने, कमर या कंधे में दर्द रहता है, हड्डियां चटकती हैं और चलने फिरने में तकलीफ होती है, तो ये नुस्खा आपके लिए वरदान है। इसे तैयार करने के लिए आपको 4 कलियां कच्चे लहसुन की लेनी है। उन्हें बिना छीले ही अच्छी तरह धो लें। फिर एक स्टील के बर्तन में 1 कप पानी लें। अब इन लहसुन की कलियों को हल्का सा कूट लें ताकि उनका रस निकलना शुरू हो जाए, और उन्हें पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें। अब इस काढ़े को छान लें और इसमें आधा चम्मच देसी घी मिलाएं। देसी घी लहसुन के तत्वों को हड्डियों और जोड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। इस चाय को रोज रात को सोने से 1 घंटा पहले पिए। ये चाय हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाती है, जोड़ों के बीच के गैप को भरती है और रात भर में ही दर्द से राहत दिलाती है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के मुताबिक लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड हड्डियों के टूटने वाले सेल्स को रिपेयर करते हैं और नई हड्डी बनाने की प्रक्रिया को 40% तेज कर देते हैं। मेरे एक मरीज 68 साल के श्री ओम प्रकाश जोशी, जो स्पाइनल प्रॉब्लम और घुटने के दर्द से परेशान थे, वे हर रात दर्द की गोली लेकर ही सो पाते थे। मैंने उन्हें ये लहसुन की चाय बनाने की विधि बताई। शुरू में वो हंसे, डॉक्टर साहब, लहसुन की चाय, ये तो कभी सुनी नहीं। लेकिन जब उन्होंने इसे आजमाया तो 7 दिनों के अंदर ही उनका दर्द 80% कम हो गया। 15 दिन बाद वो बिना छड़ी के चलने लगे। 1 महीने बाद वो मेरे पास आए और बोले, डॉक्टर साहब, मैंने आज सुबह अपने पोते के साथ बाग में फुदकते हुए दौड़ लगाई। ये सुनकर मेरी आंखें खुशी से भर आईं। आयुर्वेद कहता है कि लहसुन की गर्म तासीर वात दोष को दूर करती है, जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण है, और घी
उसे शरीर में संतुलित रूप से फैलाता है। कैसे करें? रोज रात 1 कप लहसुन की चाय, 4 कलियां, 1 कप पानी, आधा चम्मच देसी घी। कब तक? कम से कम 60 दिन। सावधानी, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो लहसुन की मात्रा 2 कलियों से शुरू करें। इस चाय को पीने के बाद तुरंत सो जाए ताकि शरीर उसे पूरी तरह अवशोषित कर ले। ये चाय आपकी हड्डियों में ऐसी मजबूती भर देगी कि आप बुढ़ापे में भी दौड़ सकेंगे। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप हड्डियों की ये चाय आजमाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप दर्द की गोलियां जारी रखेंगे। तीसरा, गुप्त रहस्य, लहसुन का शहद में डूबा अर्क, खोई हुई जवानी वापस लौट आए। दोस्तों, क्या आप महसूस करते हैं कि उम्र के साथ शरीर की चमक, चेहरे की रौनक और काम करने की ऊर्जा गायब होती जा रही है? आप थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो रही है और शरीर हमेशा सुस्त रहता है। ये नुस्खा सीधे आपके शरीर की कोशिकाओं को जवान बनाने का काम करेगा। इसे तैयार करने के लिए आपको 10 से 12 कलियां ताजे कच्चे लहसुन की लेनी है। उन्हें छीलकर बारीक बारीक काट लें या पीस लें। अब एक साफ शीशी के जार में इसे डालें और उस पर शहद इस तरह डालें कि लहसुन पूरी तरह डूब जाए। इस जार को ढककर 7 दिनों के लिए किसी अंधेरी और ठंडी जगह पर रख दें। रोज सुबह इस जार को हल्का हिला दें। 7 दिन बाद ये अर्क तैयार हो जाएगा। अब आप रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच इस अर्क को सीधे चाट लें या गुनगुने पानी में मिलाकर पी लें। ये अर्क शरीर में खून के लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है, मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर करता है और हार्मोन्स को संतुलित करता है, जिससे आप महसूस करेंगे कि 60 की उम्र में भी 25 साल की ऊर्जा वापस आ गई है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 के अनुसार लहसुन और शहद का ये मिश्रण शरीर में ओजस, वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है, जो बुढ़ापे में कम होने लगता है और व्यक्ति को नई जिंदगी देता है। मेरे एक मरीज 65 साल के श्री राजेंद्र प्रसाद एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। वे हमेशा थकान और भूलने की बीमारी से परेशान रहते थे। उन्होंने ये अर्क बनाकर सुबह शाम सेवन शुरू किया। शुरू में उन्हें लहसुन की गंध से परेशानी हुई, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी नींद अच्छी आने लगी है और दिमाग तेज चलने लगा है। 1 महीने बाद वो मेरे पास आए और उत्साह से बोले, डॉक्टर साहब, मैं अब फिर से किताबें पढ़ने लगा हूं और अपने पोते को पढ़ा भी सकता हूं। लगता है मेरी याददाश्त वापस आ गई है। उनकी खुशी देखकर मैं भी गदगद हो गया। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच लहसुन शहद अर्क लें। कब तक? इसे आप जीवन भर नियमित रूप से ले सकते हैं। सावधानी, अगर आपको शहद से एलर्जी है तो इस नुस्खे को न अपनाएं। डायबिटीज के मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के शहद का इस्तेमाल न करें। ये अर्क आपके शरीर को अंदर से इतना शक्तिशाली बना देगा कि आप हर काम में युवाओं को पीछे छोड़ देंगे। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप जवानी वापस पाने के लिए ये अर्क बनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप थकान और सुस्ती के साथ जीना जारी रखेंगे। चौथा, गुप्त रहस्य, लहसुन और दूध, नींद न आने और तनाव की समस्या का स्थायी समाधान। दोस्तों, क्या आप रातों को करवटें बदलते रह जाते हैं? नींद पूरी न होने की वजह से सिर भारी रहता है, चिड़चिड़ापन होता है और दिन भर बेचैनी महसूस होती है। ये समस्या आपके शरीर की नसों में कमजोरी और मस्तिष्क की शांति खोने का संकेत है। इस नुस्खे के लिए आपको 2 बड़ी कलियां लहसुन की लेनी है। उन्हें छीलकर अच्छी तरह कूट लें। अब 1 गिलास दूध गर्म करें और उसमें कूटा हुआ लहसुन डाल दें। इस दूध को उबलने दें और जब एक उबाल आ जाए तो गैस बंद कर दें। दूध को छान लें और उसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर और आधा चम्मच देसी घी मिलाएं। इस दूध को रोज रात सोने से आधा घंटा पहले पिए। ये दूध मस्तिष्क की नसों को शांत करता है, तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को कम करता है और गहरी व आरामदायक नींद लाता है। साथ ही ये शरीर के सारे टॉक्सिन्स को सुबह मलमूत्र के रास्ते बाहर निकालने की तैयारी करता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है, जो प्राकृतिक रूप से तनाव कम करता है और नींद के चक्र को नियमित करता है। मेरी एक मरीज 70 साल की श्रीमती गीता देवी पिछले 5 साल से नींद की गोलियों पर निर्भर थीं। वे बिना गोली के 1 पल भी नहीं सो पाती थीं। मैंने उन्हें यह लहसुन वाला दूध पीने की सलाह दी। पहले दिन तो उन्हें लहसुन की गंध अच्छी नहीं लगी,
लेकिन तीसरे दिन ही उन्होंने बताया कि उनकी नींद गहरी और बिना किसी बीच में टूटे आ रही है। 2 हफ्ते बाद उन्होंने नींद की गोलियां लेना बिल्कुल बंद कर दिया। 1 महीने बाद वो बोली, डॉक्टर साहब, अब मैं रात को चैन से सोती हूं और सुबह उठकर मन प्रसन्न रहता है, जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। उनके चेहरे पर शांति देखकर मैं समझ गया कि ये नुस्खा कितना कारगर है। आयुर्वेद कहता है कि लहसुन वात और कफ को संतुलित करके मन को स्थिर करता है और गर्म दूध उसका सही वाहक बनता है। कैसे करें? रोज रात 1 गिलास लहसुन वाला दूध, 2 कलियां, 1 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच घी। कब तक? 30 से 45 दिन, या जब तक नींद पूरी तरह नियमित न हो जाए। सावधानी, अगर आपको दूध से एलर्जी है तो बादाम का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दूध को पीने के तुरंत बाद बिस्तर पर जाए। ये नुस्खा आपकी नींद की गोलियों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। नीचे कमेंट में हां लिखे अगर आप चैन की नींद के लिए ये दूध पीने को तैयार हैं, या नहीं अगर आप गोलियों के सहारे ही सोना चाहते हैं। 5वां गुप्त रहस्य, लहसुन का तेल सुनने और देखने की शक्ति को चमकाए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आंखों की रोशनी कम हो रही है, कान कम सुन रहे हैं, या आवाज साफ नहीं आती? ये उम्र बढ़ने के साथ होने वाली सामान्य समस्या नहीं, बल्कि शरीर के सेंस ऑर्गन्स तक पोषण और रक्त का प्रवाह कम होने का संकेत है। इस नुस्खे के लिए आपको 8 से 10 कलियां लहसुन की लेनी है। उन्हें छीलकर बारीक काट लें। अब एक कटोरी में 100 ml तिल का तेल या सरसों का तेल लें और उसमें कटा हुआ लहसुन डाल दें। इस मिश्रण को किसी बर्तन में रखकर हल्की आंच पर 10 मिनट तक गर्म करें। ध्यान रहे, तेल में उबाल ना आए, बस गर्म होकर हल्का धुआं निकलने लगे। अब गैस बंद कर दें और तेल को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे एक शीशी में छानकर भर लें। इस तेल की 1 से 2 बूंदें रोज रात सोने से पहले हल्के हाथों से कान के पीछे और आंखों के नीचे हल्की मालिश करें। साथ ही इसकी 1 बूंद कान में भी डाल सकते हैं, अगर कान में कोई इन्फेक्शन ना हो। ये तेल आंख और कान के आसपास की नसों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, उन्हें मजबूती देता है और धीरे धीरे देखने व सुनने की क्षमता को वापस लौटाता है। एम्स 2025 की एक रिसर्च में पता चला कि लहसुन के तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स रेटिना की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और कान के अंदरूनी हिस्से को स्वस्थ रखते हैं। मेरे एक मरीज 75 साल के श्री हरिनारायण पिछले कुछ सालों से आंखों की रोशनी कम होने और कान बंद होने की शिकायत करते थे। वे हियरिंग एड और मोटे चश्मे पर निर्भर थे। मैंने उन्हें ये तेल बनाकर लगाने को कहा। शुरू में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने नियमित रूप से 15 दिन तक इसे लगाया तो उन्होंने महसूस किया कि अखबार का प्रिंट थोड़ा साफ दिखने लगा है और घर वालों की बातें साफ सुनाई देने लगी हैं। 1 महीने बाद वो बेहद खुश होकर बोले, डॉक्टर साहब, मैंने अपना हियरिंग एड निकाल दिया है और अब बिना चश्मे के भी घर के काम कर लेता हूं। यह सुनकर मुझे बहुत गर्व हुआ। आयुर्वेद कहता है कि तिल का तेल और लहसुन का संयोग शरीर के सभी इंद्रियों को पोषण देकर उन्हें तेज करता है। कैसे करें? रोज रात सोने से पहले लहसुन के तेल की 2 बूंदें आंखों के नीचे और कान के पीछे मालिश करें। कब तक? कम से कम 90 दिन। सावधानी, तेल आंख में सीधे न डालें। अगर कान में दर्द या पस है तो कान में तेल डालने से पहले डॉक्टर से पूछें। यह तेल आपकी आंखों और कानों को इतना तेज कर देगा कि आप बिना चश्मे के पढ़ सकेंगे और बिना झुके बातें सुन सकेंगे। नीचे कमेंट में हां लिखें अगर आप अपनी आंखों और कानों को तेज करना चाहते हैं, कानों की ताकत वापस पाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप चश्मे और मशीनों पर ही निर्भर रहना चाहते हैं। दोस्तों, ये थे लहसुन के 5 गुप्त रहस्य जो हमारे पूर्वजों ने सदियों तक अपनाए और स्वस्थ दीर्घ जीवन जिया। ये नुस्खे सिर्फ दवाइयां छुड़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाने के लिए है कि बुढ़ापा भी आपको हरा न सके। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि नियमित रूप से प्राचीन विधि से लहसुन का सेवन करने वाले 80% बुजुर्गों ने हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, अनिद्रा और इंद्रियों की कमजोरी को प्राकृतिक रूप से ठीक किया है और उनकी दवाइयों पर निर्भरता 90% तक कम हो गई है। इन नुस्खों को अपनाकर हजारों बुजुर्गों ने न केवल अपना स्वास्थ्य पाया, बल्कि अपने परिवार के लिए प्रेरणा भी बने। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इन नुस्खों के असर को 10 गुना बढ़ा देंगी। पहली आदत,
सुबह उठकर तांबे के बर्तन का पानी पिए। ये पानी शरीर के सारे विषैले तत्वों को साफ करेगा और लहसुन के गुणों को अवशोषित करने की शक्ति बढ़ाएगा। दूसरी आदत, दोपहर के भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठें। ये आसन पाचन शक्ति को इतना मजबूत कर देगा कि आप जो भी खाएंगे उसका पूरा पोषण आपके शरीर को मिलेगा। तीसरी आदत, रोज शाम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। यह आपके फेफड़ों और दिमाग को ऑक्सीजन से भर देगा और शरीर की हर कोशिका को नई ऊर्जा देगा। क्या करें? इन 5 नुस्खों में से कोई एक भी नुस्खा आज से ही शुरू कर दें। लहसुन और गुड़ का योग शुरू करें, या लहसुन की चाय बनाए, या फिर अर्क, दूध या तेल में से कोई एक चुन ले। अपने शरीर को दवाइयों के जाल से मुक्त करके प्राकृतिक ताकत से भर दें। अपने परिवार के साथ मिलकर ये नुस्खे अपनाएं, ताकि हर बुजुर्ग दवाइयों के बिना भी स्वस्थ और मजबूत जीवन जी सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा नुस्खा सबसे पहले आजमाएंगे? क्या आप अपने घर के अन्य बुजुर्गों को भी ये रहस्य बताएंगे? अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुजुर्ग साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचित बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे हाँ लिखें अगर आपने आज से ही दवाइयों की जगह लहसुन के नुस्खे अपनाने का फैसला कर लिया है, या नहीं अगर आप दवाइयों पर निर्भर रहना चाहते हैं। स्वस्थ रहें, स्वावलंबी बनें और जीवन का पूरा आनंद लें।